हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे मैटप्लॉटलिब के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का आ सकता है। और यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, एक चार्ट बनाने के लिए। सिंस मैटप्लॉटलिब के ऊपर बेस्ड है तो ऑब्वियसली वी हैव टू मेक अ चार्ट। और उस चार्ट को बनाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करके दिए हुए हैं, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स एंड अकॉर्डिंगली यू आर सपोज टू राइट द कोड फॉर इट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हिस्टोग्राम बनता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। व्हेन आई हैव टू शो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी प्रेफर यूजिंग अ हिस्टोग्राम ओवर देयर। डेटा इन्होंने दिया हुआ है। हिस्टोग्राम शुड हैव फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक्स एक्सेस लेबल क्या होना चाहिए, वाई एक्सेस लेबल क्या होना चाहिए, वो दिया हुआ है। टाइटल दिया हुआ है, कलर ऑफ हिस्टोग्राम दिया हुआ है, और 10 बिन्स में हमें डिवाइड करना है। यूज प्रॉपर इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम। ये जो पेपर जहां से मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ इसमें मैटप्लॉटलिब का क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है। पर अभी एज पर सैम्पल पेपर आपको वो क्वेश्चन 3 या फिर 5 मार्क्स का भी आ सकता है। सो इट डिपेंड्स। अगर 5 मार्क का होगा तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा कमांड्स और दे देंगे, लाइक सेव द फिगर। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि आपको फिगर सेव भी करना है, ठीक है। और ग्रिड वगैरह का कुछ आ जाएगा। सो दैट विल मेक अप टू 5 मार्क्स, राइट। तो अब इसका कोड कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? import matplotlib.pyplot as plt or whatever alias you want to give that, ठीक है। तो मैं आपको ये बना के ही दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से पाइथन में बनेगा। सो दिस इज योर पाइथन। और यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे import matplotlib डॉट pyplot as plt। और उसके बाद जो भी आपका डेटा है वो आपको यहाँ पर लिस्ट में लेना है, ठीक है। सो अगर मैं देखूं वो डेटा क्या है, सो इट्स 3 बार 10, 2 बार 15, फिर 20। सो पहले तो इतना लिख लेते हैं, और if we see we could copy it from here। तो हमारे पास स्टूडेंट डेटा और फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई एक्सेस पे चाहिए, स्टूडेंट डेटा एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तो चलो आ गया इधर से हमारे पास। तो हमने यहाँ पर 10 कॉमा एक 10 एक्स्ट्रा है क्योंकि हम एक 10 लिख चुके थे। सो कॉमा, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बेसिकली आपको देखना है कमांड्स क्या लिखनी है, ठीक है। तो डेटा तो ठीक है, हमने क्वेश्चन वाला लिख लिया, अलग भी लिखे तो इट डज नॉट मैटर। वी जस्ट हैव टू सी कि आपका कमांड्स क्या होंगी। वैसे भी ये 10 बिन्स के अंदर तो प्रॉपर डेटा ही नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपका डेटा तो लिमिटेड है 10 से 25 के अंदर ही, और उसके वो 10 डिफरेंट बिन्स बनवा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, आपको डेटा बनाना है तो आप क्या लिखोगे, plt डॉट हिस्ट। plt डॉट हिस्ट, और इसके अंदर हम क्या दे देंगे, अपने डेटा का नाम। और यहीं पे हमें बिन्स बताने पड़ते हैं। तो जब आप हिस्टोग्राम बनाते हो एट दैट टाइम ओनली यू हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ बिन। और यहीं बिन्स के साथ आप दे सकते हो कलर। सो कलर इज इक्वल टू रेड। सो ये मैंने यहां दे दिया। फिर आती है बारी टाइटल्स की। तो एक्स लेबल हमें देना है, ठीक है, दैट वाज स्टूडेंट डिटेल्स। वाई लेबल हमें देना है, दैट वाज plt डॉट वाई लेबल, जिसके अंदर आप क्या लिख दोगे, फ्रीक्वेंसी। और फिर आपको टाइटल चाहिए था, plt डॉट टाइटल स्टूडेंट डिटेल फ्रीक्वेंसी, समथिंग लाइक दैट। और आखिरकार जब मुझे अपने चार्ट को दिखाना है तो हम क्या लिखेंगे, plt डॉट शो। इसमें हर चीज के मार्क्स है, इंपोर्ट करने से लेकर plt डॉट शो लिखने तक के, ठीक है। सो आप इसे सेव करेंगे, आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ऑब्वियसली पेपर में तो सिर्फ लिखेंगे ना, तो सेव कर सकते हो ना ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दिस इज शोन एज अ हिस्टोग्राम, ठीक है। वो अलग बात है कि इसमें 10 बिन्स बने हैं, बीच वाले बिन्स खाली हैं इसलिए इतना स्पेस आ रहा है, अदरवाइज हिस्टोग्राम्स में स्पेस नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक्स लेबल हो गया, ये वाई लेबल हो गया, ये आपके चार्ट का टाइटल हो गया। कलर आ रहा है रेड, इट इज एन हिस्टोग्राम। बिन्स 10 दिए थे इसलिए इतने बिन्स आ रहे हैं। तो आपको दिखाती हूँ, अगर हम यहाँ पर बिन्स ना दें तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट जो बिन्स उसको सही लगते हैं वो उतने लेगा। एंड देन यू सी हाउ योर चार्ट कम्स,
ठीक है, तो अभी हमारा पिछली बार वाला ही ले रहा है वो बाय डिफॉल्ट, तो इसका आप फिक्स नहीं कर सकते कि वो कितने बिन्स लेगा अपने आप से। तो इफ यू वांट आप कम करके जरूर देख सकते हो। मैंने बिन्स कहा, अब सिर्फ 4 ही बनाने हैं। सो बिन्स इज इक्वल टू 4। बिन्स का मतलब है इंटरवल्स, कि कितने इंटरवल्स में आपने अपने डेटा को डिवाइड किया है। सो ये अब 4 बिन्स बने। ठीक है, पहले कितने बने थे? 10। सो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा आप अकॉर्डिंगली करोगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी मेक एन हिस्टोग्राम। मैं आपको कोड एक बार फिर से दिखा देती हूँ, बट दिस इज द कोड व्हाट यू हैव टू राइट इन द एग्जाम एंड यू गेट पॉइंट्स। इट्स दैट सिंपल। सो आपको कोई भी चार्ट बनाना हो, बहुत सिंपल स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं, यू शुड नो दैट। और ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आज का कोड यही था। नोट कीजिए अपनी नोटबुक में ताकि आप अपने हाथ से लिखें और आपको याद रहे। अगले क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में।